क्या होगा अगर रोबोट्स इस दुनिया पे हावी हो गए? क्या होगा अगर कंप्यूटर्स स्वयं से काम करने लगे? क्या होगा अगर मशीन्स अपने आप चलने लगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल होगा। ये फ्यूचर की बात है, लेकिन अब धीरे धीरे अभी से होना चालू हो चुका है। स्वागत है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ साइंस में। मैं कमलेश हूँ। आज आप लोगों को एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी लाइफ को बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा, और यह हमारी सिविलाइजेशन और हमें या फिर तो आबाद करेगा या बर्बाद। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको जानने से पहले हम चलिए थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होता है आज से करीब 56 साल पहले, सन 1955 में। यहाँ पर 4 वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। उनमें से एक मुख्य वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले जाना है और उसने ही एआई को एक नया स्वरूप दिया, उसका नाम दिया, वह ग्रेट साइंटिस्ट अमेरिका का कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन मैकर्थी, और उनके साथियों का नाम है मार्विन मिस्की, एलन नेवेल एंड हर्बर्ट असीमोव। यहाँ पर जॉन मैकर्थी ने सबसे पहले इस चीज़ को जाना और उसी ने इसका नाम रखा जिसे हम लोग एआई कहते हैं। एआई शब्द का सबसे पहला प्रतिस्थापन जॉन मैकर्थी ने ही किया था। उन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस की और 1 साल के रिसर्च करके उन्होंने सबके सामने एआई के कॉन्सेप्ट को रखा और सबको बताया कि एआई क्या है और हम किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं। आज भी उसके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च जारी है जो 1956 में शुरू हुआ था, और आज भी यह रिसर्च चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वास्तव में हम इसे मशीनों का दिमाग भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा दिमाग है, उसी प्रकार मशीनों का भी एक दिमाग बन रहा है जो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। दोस्तों, यह दिमाग हमें दिखता नहीं, लेकिन यह है। आज हम जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, जो भी कंप्यूटर चलाते हैं, जितने भी प्रकार के कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट घड़ी, इन सभी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज़ होता है। दोस्तों, आईसी ही इसको ही हम या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम इन सभी का दिमाग मान सकते हैं। लेकिन एआई इससे बढ़कर है। एआई भावनाओं को समझ सकता है, वातावरण में ढल सकता है और अपने हिसाब से काम कर सकता है, जो अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हमारे आसपास वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, इन सब में आ चुका है। हम जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं उन सभी में एआई कहीं ना कहीं है। हम जितने भी प्रकार के मशीन्स यूज़ करते हैं जो स्मार्ट है, उन सभी में एआई कहीं ना कहीं है, और एआई का भरपूर उपयोग सॉफ्टवेयर कंपनीज करता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसका उपयोग कर रहा है। लेकिन यह एआई अभी विकसित नहीं है। इसके अंदर स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं है, नहीं यह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, और नहीं किसी मुसीबत से यह स्वयं लड़ सकता है। बस यही इसका कमी है, लेकिन यह धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, और जब पूरा होगा तब यह देखने लायक होगा कि यह ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता के लिए क्या करता है। और एआई का यूज़ एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसशिप में और ऐसे ही बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन्स, रोबोट्स, इन सब में किया जाता है। दोस्तों, एआई अभी विकसित नहीं है, लेकिन यह बहुत जल्द विकसित होने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और यह हमारे लिए ज़रूरी भी है। आज हम 3D प्रिंटर के माध्यम से जिस घर को बनाने में हमें कम से कम 1 महीना का वक्त लगता है, वह एक ही दिन में पूरा हो जाता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हैं
जिसको एआई की मदद से करते हैं। अगर हमें स्पेस में जाना है या फिर स्पेस में कुछ रिसर्च करना है तो वहाँ पर हम न जाकर हम अपने रोवर को भेज देते हैं और रोवर पूरे सारे डाटा को कलेक्ट करके वापस हमें सेंड कर देता है। तो यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुआ, क्योंकि हम यहाँ से किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ तक हमारे सिग्नल पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, बट वहाँ पर एआई सॉफ्टवेयर बैठा देने पर वह रोवर खुद ब खुद उन सारी चीज़ों को कर लेता है और अपने वातावरण के अनुसार वहाँ पर ढल लेता है। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यह प्रतीत होता है कि बेजान में भी जान आ गया, और यही जान एआई है। जब एआई पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तब मशीन्स भी सोचने लगेंगे, वे भी हर एक चीज़ को अनुभव करने लगेंगे, अच्छे बुरे सब चीज़ों को, और तब यह देखने लायक होगा कि वह मानव सभ्यता के लिए खतरनाक होता है या वरदान होता है। इसकी संभावनाएं और उनके अच्छे बुरे के विश्लेषण हम अभी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका मूड खराब हुआ और उन्होंने हमें कीड़े मकोड़े समझे तो फिर हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, क्योंकि उसके पास हमसे हजारों गुना ज़्यादा ताकत होगा। उसके पास एक ही समय में करोड़ों लोगों को, करोड़ों मशीन को ऑपरेट करने की शक्ति होगा। उसके पास हमारे दिमाग से 1000 गुना ज़्यादा दिमाग होगा और एक ही पल में कई प्रकार के काम वे कर सकेंगे। आज भी एआई धीरे धीरे इंसानों के लिए भारी होता जा रहा है। फैक्ट्री में और अनेक जगह ऑफिस में रोबोट का यूज़ किया जा रहा है, ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं। ड्राइवरलेस कार आ चुका है, जिससे ड्राइवर की जॉब खत्म होने वाला है। उसी प्रकार ड्रोन्स भी अब ऑटोमेटिक होने वाले हैं, जिससे व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगा। एआई बिना कोई त्रुटि के अपना काम भरपूर तरीके से करता है, जबकि मानव चाहे कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वह कुछ न कुछ गलती जरूर करता है। यानी कि इंसान द्वारा कुछ न कुछ ह्यूमन एरर होता ही है, लेकिन एआई ऐसा कुछ नहीं करता। एआई सटीक गणना करके सही फैसला लेता है और यह भी फैसला लेने में सक्षम होने वाला है। सन 2016 में लॉन्च हुआ हैमसम कंपनी का एक सोफिया नामक रोबोट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह लोगों के फेस को रिकॉग्नाइज करके उसे पढ़कर उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग अपना फेस एक्सप्रेशन देती है, और यहाँ तक कि वह हर एक पूछे गए प्रश्नों का स्वयं से विश्लेषण करके जवाब देती है, न कि उसमें किसी प्रकार का डाटा स्टोर किया है। वह खुद ब खुद सीख रही है और आगे सीखती जा रही है। उसे कुछ जगहों का नागरिकता भी हासिल हो चुका है, मतलब कि वह अब रोबोट नहीं है बल्कि वह एक अब नागरिक है उस देश का, उस जगह का। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अब रोबोट्स हमारी जगह आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये खुशी की भी बात है, क्योंकि रोबोट्स आने से हमारा लाइफ चेंज होगा। हमारे बहुत सारे काम रोबोट्स आसानी से कर देंगे जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसी रोबोट का मूड ख़राब हो गया, इसमें बदलाव आ गए या फिर ये गलत हाथों में लग गया, तो फिर इससे बढ़कर दुश्मन हमारे लिए कोई नहीं होगा। रोबोट का मास प्रोडक्शन आज धीरे धीरे हो रहा है, ये ज़रूरी भी है क्योंकि बॉर्डर पर सैनिक की आवश्यकता है और यह रोबोट्स बखूबी निभाएगा। रोबोट्स के पास बहुत सारे वेपन्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। और एक और अलग बात, रोबोट्स एक तरह से निर्जीव प्राणी है, जो मरता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर रोबोट्स और एआई आपस में कॉम्बाइन हो गए और एआई डेवलप हो जाता है तो फिर यह हमारे और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है।
आप लोगों ने कई मूवी देखे होंगे, जैसे कि टर्मिनेटर, रोबोट, ऐसे ही इन सभी में आपने देखा कि इस प्रकार से रोबोट हमारे सभ्यता का नष्ट करता है, हमें उससे भागना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। इसी बात को स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है कि जिस सभ्यता को विकसित होने में करोड़ों सालों का इवोल्यूशन लगा, करोड़ों साल की मेहनत लगा, अगर वह सभ्यता एक ऐसे चीज़ का आविष्कार करता है जो हमसे 1000 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, तो वह सभ्यता अपने आप को विकसित करने में दशकों में ही सफल हो जाएगा। उसे उतना समय नहीं लगेगा, और यह तब हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा, हमारे अस्तित्व के लिए। बिल गेट ने भी कहा है, अगर एआई डेवलप होता है तो यह मानव का अंत भी हो सकता है, क्योंकि एआई अगर सोचने समझने लायक हो गया तो वह चाहेगा कि उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वह चाहेगा कि यह प्रकृति साफ सुथरी हो और सारे कचरे यहाँ से चले जाए, सारे कचरों को नष्ट कर दिया जाए। तब वह महसूस करेगा कि हम लोग ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं, जिसने उसे बनाया है, और तब वह हम पर ही हावी होने लगेगा, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं रहेगा, नहीं है उतना दिमाग। हम उस समय की क्या बात करते हैं, अभी की ही बात कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स है, कैलकुलेटर्स है, मोबाइल्स है, उन सभी का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं, वह इतना सुपर फास्ट है कि हम उसका मुकाबला अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम छोटे से छोटे गुणा भाग को सीखते सीखते बहुत समय लग जाता है, लेकिन एआई में या फिर जो हमारे पास अभी जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो मोबाइल जो डिवाइस अवेलेबल है, उसमें एक छोटे से डिवाइस में ही आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है, अगर एआई डेवलप होता है तो उसके पास हर एक चीज़ होगा, हर एक चीज़ का नॉलेज होगा, वह तुरंत ही हर चीज़ को भाप सकेगा, क्या खतरा है क्या नहीं, उन सबको जान लेगा। अगर एआई के अंदर भावनाएं आ जाती हैं, एआई के अंदर स्वयं का विकल्प आ जाता है और वह स्वयं के इनपुट देने लायक हो जाते हैं, तब फिर वह हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है। वह उसके ऊपर निर्भर है। अगर वह सोचेगा कि जिसने हमें बनाया है उसे हम नहीं मिटाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तब वह हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर उसने सोचा कि इंसानों ने हमें बनाया है, लेकिन इंसान ने सिर्फ हमें मिटाने के लिए बनाया है, हमारे इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, और इंसान से हम बढ़कर हैं, हमारा अस्तित्व अलग है, और हम पृथ्वी पे नए सिविलाइजेशन को स्थापित करेंगे जहाँ पे सिर्फ मशीन्स होंगे, ऐसा अगर उन्होंने सोचा, तब फिर हमारा अस्तित्व खतरे में चला जाएगा। तब हम इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि एआई के पास बहुत ताकत है। वह सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, हमारे रॉकेट लॉन्चर को कंट्रोल कर सकता है, हमारे मिसाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे सारे डाटा को एनालाइज करके हमारे बारे में जान सकता है कि हम कितना कमज़ोर है, कितना ताकतवर है, हमें कौन सा बीमारी है, कौन सा नहीं है, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। उन सभी चीज़ों को एआई आसानी से भाप सकता है, क्योंकि आज हमारा सारा डाटा इंटरनेट पे स्टोर है, और जब एआई इंटरनेट में घुस जाएगा तब वह हमारे बारे में सारी चीज़ें जान लेंगे। आज भी हम उतना नहीं जानते जितना कंप्यूटर हमें जानता है, हम उतना नहीं जानते जितना हमें अब हमारा मोबाइल जानता है। हम जाने ही अनजाने अनेक प्रकार के प्रतिक्रियाएं दिन भर देते रहते हैं, और इसी का फ़ायदा एआई उठा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर बात करेंगे कुछ और अलग टॉपिक पे। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन का भी आपको लोगो दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम एम रखते हैं 3000 लाइक का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लाइक करते हैं। आपका प्यार हमें चाहिए, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।